पहले तो सभी को धन्यवाद कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, डीपीएस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे याद करना ही है। हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चैप्टर में से एमसीक्यू आना ही है। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप प्लीज़ एक पेन और एक कॉपी लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। मैं जो जो पढ़ाऊँगा आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेके मैं जो जो पढ़ाऊँगा उसे नोट डाउन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। विदाउट नोट डाउन आप किसी का भी वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको नोट डाउन करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इधर पे क्या लिखा है, सिंपल इंग्लिश, फास्ट रिवीजन एंड एमसीक्यू। ये तीन चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। बहुत ही इजी और बेसिक होगा, आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है। तो टाइम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 समरी दिखा देता हूँ आपको। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म ये है। हम इसका मेन थीम है 36 से 51 आर्टिकल्स। पार्ट 4 मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग, डीपीएस आर गाइडलाइंस गिवन टू गवर्नमेंट टू मेक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। nature not enforceable by court but very important for governance. source है taken from Irish constitution. टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डीपीएसपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देखिए एम सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी, एग्जाम्पल इक्वल प्ले फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39 पे लिखा है। राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A। इसमें डिफरेंस है, देखिए 39 है और इधर 39A। वेलफेयर ऑफ वर्कर। और दूसरा नंबर गांधीयन प्रिंसिपल, क्या लिखा है, इंस्पायर बाय गांधी जी। एग्जाम्पल विलेज पंचायत, promotion of cottage industry, prohibition of alcohol, protection of cow. Liberal intellectual principle, uniform civil code, article 44, free compulsory education, article 45, separation of judiciary executive, article 50, protections of environment, article 48A. Part 2 Fundamental Duties, Article 51A, Part 4A, Total Duties 11. Added by 42 Constitutional Amendment Act 1976. One more duty added, 86 Amendment 2002 sorry। देखिए इधर पे नेचर लिखा है, नेचर नॉट एनफोर्सेबल मॉरल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, रेस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, harmony, brotherhood, protect public property, duty of parent to provide education 6 to 14 years.
पार्ट 3 पेज रिवीजन ट्रिक। यह आपको मैं जो पढ़ाया आपके एक ट्रिक है, ये पढ़ लीजिए। देखिए, डीपीएस क्विक ट्रिक डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 3651 है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स डीपीएसपी सोशलिटिक गांधीयन लिबरल एसजीएल। इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ट्रिक एफडी 4A आर्टिकल 51A ड्यूटीज 11 42 अमेंडमेंट, इसको भी आप समझ सकते। देखिए, आर फॉर रेस्पेक्ट यूनिटी फ्लैग साइंटिफिक हार्मोनी एनवायरनमेंट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी पेरेंट ड्यूटी प्रोमोट कल्चर एक्सीलेंस। अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। डीपीएसपी आर मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बी 4th। DPSP are borrowed from which country? C Ireland। Which article deals with equal pay for equal work? B Article 39। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? देखिए इधर पे सी लिखा है, कौन? 42 अमेंडमेंट। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? सी 11। Which duty was added by 86th amendment? C parent duty to educate children। आप अगर नए हैं चैनल पे तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। Which DPSP talks the about यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 44। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो पढ़ाया आपको नोट डाउन करना है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।